हाय ऑल। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ म्यूज़िक थेरेपी के बारे में। म्यूज़िक थेरेपी क्या है, क्यों दी जाती है और इसका तरीका क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, उन सब के बारे में आज मैं बताने जा रही हूँ। म्यूज़िक थेरेपी एक तरीके का मेडिकल अप्रोच है और साइकोलॉजिकल फील्ड में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये थेरेपी मेंटल हेल्थ के सुधार में बहुत यूज़फुल है और ये एक तरीके का गोल ओरिएंटेटेड इंटरवेंशन है जिसमें इंक्लूड होती है म्यूज़िक क्रिएट करना, लिरिक्स क्रिएशन, सिंगिंग, डांस, म्यूज़िक सुनना, म्यूज़िक पर डिस्कशन या फिर इंस्ट्रूमेंट पर प्ले करना। म्यूज़िक थेरेपी स्पेशली एंजाइटी और डिप्रेशन के पेशेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है। कई बार इसका यूज़ फिज़िकल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए भी किया जाता है। कोई भी पर्सन म्यूज़िक थेरेपी ले सकता है, इसके लिए एज की कोई बाउंडेशन नहीं है। इसके लिए म्यूज़िक की नॉलेज होना भी कंपलसरी नहीं है। जिस पर्सन को म्यूज़िक की कोई नॉलेज नहीं है वो पर्सन भी अगर रिक्वायरमेंट है तो म्यूज़िक थेरेपी ले सकते हैं। जैसे नॉर्मल इलनेस को ठीक करने के लिए कई टाइप्स होते हैं, ठीक वैसे ही म्यूज़िक थेरेपी में बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है कि कौन सी थेरेपी किस पर्सन के लिए यूज़फुल है, ये थेरेपिस्ट डिसाइड करते हैं। इसका जो मेन टाइप है मैं आपको बताने जा रही हूँ। जो फर्स्ट है वो है एनालिटिक म्यूज़िक थेरेपी। इस थेरेपी में पेशेंट को अपने अनकॉन्शियस थॉट को एक्सप्रेस करने के लिए सिंगिंग या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करने के लिए मोटिवेट किया जाता है कि उसके थ्रू वो अपने आप को एक्सप्रेस करें। सेकंड है इसमें बेंजामिन म्यूज़िक थेरेपी। इसमें पेशेंट को म्यूज़िक साउंड पहचानने के लिए मोटिवेट किया जाता है। इसके थ्रू थेरेपिस्ट साइको एनालिटिक करते हैं। ये पेशेंट के इनर सिचुएशन को या जो उनकी कंडीशन होती है बहुत अच्छे से बताती है कि वो कैसा फील कर रहे हैं। थर्ड है कॉग्निटिव बिहेवियरल म्यूज़िक थेरेपी। इस टाइप की म्यूज़िक थेरेपी में म्यूज़िक के साथ सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी को कंबाइन किया जाता है। इस थेरेपी के थ्रू बिहेवियर में मॉडिफिकेशन या बिहेवियर चेंज करने के लिए इस थेरेपी का यूज़ किया जाता है। इसमें मेनली म्यूज़िक सुनना, डांस करना, सिंगिंग या इंस्ट्रूमेंट प्ले करना इंक्लूड होता है। फोर्थ है कम्युनिटी म्यूज़िक थेरेपी। जैसा कि नाम से ही हम समझ सकते हैं, इसका मेन फोकस स्पेशली ग्रुप म्यूज़िक थेरेपी में किया जाता है, जहाँ पर ईच मेंबर का पार्टिसिपेंट इम्पॉर्टेंट है। इसका मेन पर्पस कम्युनिटी लेवल में चेंजेस लाना है, जैसे ग्रुप थिंकिंग पैटर्न को चेंज करना। फिफ्थ जो टाइप है म्यूज़िक थेरेपी का वो है नॉड ऑफ रॉबिन्स म्यूज़िक थेरेपी। इस थेरेपी में एक इंस्ट्रूमेंट बजाना शामिल है। इसका मेन पर्पस पेशेंट के सेल्फ एक्सप्रेशन को डेवलप करना है। इसे क्रिएटिव म्यूज़िक थेरेपी भी हम कह सकते हैं। इसमें थेरेपिस्ट भी साथ में एक इंस्ट्रूमेंट बजाता है और पेशेंट उसके साथ उस इंस्ट्रूमेंट को कॉपी कर सकता है बजाने के तरीके को, या फिर वो अपने तरीके से भी उस इंस्ट्रूमेंट को बजा सकता है। 6 इज़ द बॉनी मेथड ऑफ गाइडेड इमेजनरी एंड म्यूज़िक। इसमें क्लासिकल म्यूज़िक का यूज़ किया जाता है स्पेशली, ताकि पेशेंट अपने इमेजिनेशन को बूस्ट कर सके। इस थेरेपी में पेशेंट म्यूज़िक सुनते समय उसके जो इमोशंस होते हैं, सेंसेशन होते हैं, या जो एक्सपीरियंस वो कर रहा होता है, वो जो मेमोरी उसको आ रही होती है उस समय म्यूज़िक सुनते समय, और जो इमेजिनेशन के बारे में वो बताता है, एक्सप्रेस करता है इन सब चीज़ों के बारे में। 7th है वोकल साइकोथेरेपी। इस थेरेपी प्रोसेस में पेशेंट अपने इमोशंस से कनेक्ट होने के लिए डिफरेंट साउंड, नेचुरल साउंड्स और ब्रीथिंग टेक्निक का यूज़ करता है। इस थेरेपी की प्रैक्टिस से पेशेंट अपने साथ एक डीप कनेक्शन फील करता है, कह सकते हैं डीप सेल्फ रियलाइजेशन। ये तो हो गए 7 टाइप्स ऑफ म्यूज़िक थेरेपी। अब बात करते हैं म्यूज़िक थेरेपी में टाइप्स के अलावा कुछ टेक्निक्स भी होती हैं कि इसको कैसे किया जाता है। जैसे अपने थेरेपिस्ट के साथ प्रोसेस स्टार्ट करता है पेशेंट,
पहले पेशेंट को अपने गोल को आइडेंटिफाई करना होता है, ये जानने के लिए कि आपको किस डिसऑर्डर या प्रॉब्लम के लिए कौन सी म्यूज़िक थेरेपी चाहिए। मीन्स कि अगर आप डिप्रेशन में हैं तो आपको अपना मूड सुधारने की ज़रूरत है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग म्यूज़िक थेरेपी दी जाएगी। थेरेपिस्ट आपको आपके मूड के अकॉर्डिंग म्यूज़िक प्ले करने के लिए कहता है, और यदि आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या गुस्सा है या किसी चीज़ का आपका एंगर इशू है, तो आप लाउड, फास्ट और बेमेल राग आप बजाना शुरू कर सकते हैं या गा सकते हैं। और यदि आप स्ट्रेसफुल म्यूज़िक प्ले करते हैं तो थेरेपिस्ट आपको सॉफ्ट एंड हैप्पी म्यूज़िक सुनने या क्रिएट करने की एडवाइस देता है, क्योंकि वो आपके बजाने के तरीके या गाने के तरीके से समझ जाता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी है। म्यूज़िक थेरेपी बहुत सारे डिसऑर्डर में हेल्पफुल है, जैसे अल्जाइमर, एंजाइटी या फिर स्ट्रेस। ऑटिज़म में ये बहुत हेल्पफुल है, स्पेशली अगर बच्चों को ये थेरेपी दी जाती है तो उनके ऑटिज़म में बहुत ये हेल्पफुल है। क्रोनिक पेन, डिप्रेशन, डिफ़िकल्टीज़ विद वर्बल एंड नॉन वर्बल प्रॉब्लम में ये बहुत हेल्पफुल है। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम में ये बेनिफिशियल है। इमोशनल डिसरेगुलेशन, फीलिंग ऑफ लो सेल्फ एस्टीम में भी ये बहुत हेल्पफुल है। हेडेक अगर किसी को हो रहा है तो बोलते हैं कि म्यूज़िक थेरेपी एक बहुत ही रिमूवेबल या रिमेडियल अप्रोच है इसके लिए। नेगेटिव मूड अगर आपका है तो उसमें म्यूज़िक थेरेपी बहुत अच्छा वर्क करती है। ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, सर्जरी रिलेटेड इश्यूज़ जो होते हैं, सब्सटेंस यूज़ डिसऑर्डर में भी ये बहुत हेल्पफुल है। और रिसर्च में ये भी पता लगा है कि इसका यूज़ इंसोम्निया, ओसीडी, सिजोफ्रेनिया, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में भी किया जाता है। ये कैंसर ट्रीटमेंट में भी बहुत बेनिफिशियल है। कैंसर के ट्रीटमेंट में म्यूज़िक थेरेपी यूज़ की जाने लगी है। जब कोई पर्सन म्यूज़िक में इन्वॉल्व होता है तो ये ब्रेन के उन पार्ट्स को एक्टिव करता है जो मेमोरी, फीलिंग्स, डिसीजन मेकिंग या फिर सेंसेशन से रिलेटेड होते हैं। फाइनली म्यूज़िक थेरेपी पॉजिटिव वाइब्रेशन को इंक्रीज करती है, और इसके बाद पर्सन पीसफुलनेस, एनर्जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस और इमोशनल इंटीमेसी फील करता है जब वो म्यूज़िक थेरेपी लेता है। म्यूज़िक थेरेपी का एक जो सेशन होता है वो 30 to 50 मिनट्स का होता है। पेशेंट अपने अकॉर्डिंग भी म्यूज़िक थेरेपी के सेशन को शेड्यूल कर सकता है कि उसे कितनी म्यूज़िक थेरेपी की रिक्वायरमेंट है, उसे वीकली चाहिए, डेली चाहिए या मंथली बेसिस पे चाहिए। वो इस चीज़ को अपने थेरेपिस्ट के साथ डिस्कस कर सकते हैं। आई होप म्यूज़िक थेरेपी पर मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी होगी। थैंक यू सो मच।